हाय गुड मॉर्निंग। जो आज की कविता है उसका नाम है लोकगीत। इस कविता में कवि ने लोकगीत मतलब होता है बेटा लोगों के लिए गाया गया गीत, जिसे हम फोक सॉन्ग कहते हैं। और ये जो कविता है इसमें प्रकृति सुंदरता को बताया गया है। जैसे आप देख रहे हैं हरियाली चारों बगल में है, उसका खूब चित्रण किया गया है। मतलब इसमें कवि ने बताते हैं कि कहते हैं कि नायिका नायिका मतलब इस जो कविता की मुख्य पात्र है उसे उन्होंने नायिका कहा है। नायिका अपनी फ्रेंड को, अपनी सहेली को वो अपने भाव को व्यक्त करी बता रही है। वो बता रही है कि कहती कि नायिका अपनी सखियों के से कह रही है कि सुन सखी बसंत ऋतु आ गई है, सब तरफ फूल महकने लगे हैं। बसंत ऋतु के आने से सरसों फूल गई है, अलसी अलसाने लगी है। अलसी ब्लैक शीट्स होती हैं, उसे अलसी कहते हैं। पूरी धरती हरियाली की चादर ओढ़ के खिल उठी है। अब देख रहे पूरी हरियाली दिख रही है आपको सामने। कली कली फूल बनके मुस्कुराने लगी हैं। इस ऋतु के आने से खेत जंगल सब हरे भरे हो गए हैं, जिसकी वजह से तन मन भी हुलसाने लगा है। इंद्रधनुष के रंगों की तरह रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं। कजरी आँखों के सामने मुस्कुराने लगी है और गले से मीठे गीत फूटने लगे हैं। बगिया के साथ यौवन भी अंगड़ाइयाँ लेने लगा है। मधुर मस्त बयार बह रही है, तरह तरह के रंगने लगी है। हर का मन गुलाब की तरह खिल गया है। बाग बगीचे हरे भरे हो गए हैं, कलियाँ खिलने लगी हैं। भौरे आसपास मंडराने लगे हैं। गौरैया भी माथे पर फूल सजा इतराने लगी है। किंतु हे सखी, पिया के पास ना होने से ये सबका सब बबुल के कांटों जैसे लग रहा है। मतलब उन्होंने क्या चित्रण किया गया है कि धरती क्या हो गए, हरियाली में है और तरह तरह के फूल क्या हो गए हैं, खिल गए हैं। ऐसे यहाँ वो कह रहे हैं। अब पहली पंक्ति में हम अभी देखते हैं, परिचय में देखते हैं क्या है कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं वो। पाठ परिचय। सावन भादों के महीने की प्रकृति का सुंदर और मनमोहक दृश्य चारों ओर दिखाई देता है, जिससे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। नवविवाहिताएँ मायके आती हैं, युवतियाँ हर्षित हो जाती हैं। पेड़ों के पर फूल क्या पेड़ों पर फूले पड़ते हैं। पेड़ों पर, हाँ, फूल उग गए हैं। पेड़ों पे झूले पड़ते हैं। वर्षा से पूरी धरती हरी भरी हो उठती है। नदियाँ बहती हैं। त्योहारों के फसल उग आती हैं। सबके चेहरे चमक दमक उठते हैं। यही भाव सावन के गीत इस कजरी में व्यक्त हुआ है। लोकगीत में एक युवती अपनी सखियों से बसंत ऋतु से आने से खिल उठी प्रकृति की सुंदरता को बताती है। सरसों का सरसाना, अलसी का अलसाना, धरती का हरसाना, कलियों का मुस्कुराना, खेत तन और मन का इंद्रधनुष की तरह रंगाना, आँखों का कजराना, बगिया का खिल उठना, कलियों का चटकाना उठना और अंत में वियोग की स्थिति इस लोकगीत को व्यक्त जनमानस की भावनाओं को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। मतलब प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी भावनाओं को हमारे समक्ष रखने का प्रयत्न किया है। अब हम कविता देखते हैं, कवि ने कविता में क्या कहा है। सुंदरे सखिया मतलब इस कविता की जो मेन नायिका है वो अपनी सखी मतलब अपनी फ्रेंड को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। अइले बसंत के फूल रे सुंदरे सखिया सरसों सरसैले रे, कहते हैं अइले सुंदरे सखी, ए मेरी दोस्त सुन। अब क्या हो रहा है कि सावन का महीना आ चुका है और सरसों के फूल क्या हो गए, खिल गए हैं। अभी वो देखेंगे सरसों के फूल तो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ। सामने आपको दिख रहा है वो पेड़ पर पीले पीले फूल पूरे खिले हुए हैं, दिख रहा है। ये देखो जैसे पेड़ दिख रहा है, ये देखो पूरा का पूरा फूल क्या हो गया, वहाँ येलो येलो फूल दिख रहे हैं आपको, पूरे खिले हुए दिख रहा है। ये देखो, कहते हैं ये सरसों के फूल नहीं है, ये फूल ऐसे ही क्या होते हैं, बसंत ऋतु क्या हो गई है, आ गई है और पीले पीले फूल सब जगह हरियाली हरियाली दिख रही है। कहती है ओ सखी सुन रे, सावन आ गया है और मेरा मन क्या हो रहा है, मेरा मन क्या आ रहा है, फूलों के साथ कर रहा है सरसों के सरसैले रे, सरसों खिल गया है। अलसी होती है, ब्लैक शीट्स होते हैं, वो से कहते हैं धरती हरियाली ले,
और कहते हैं कि क्या हुआ, धरती क्या होगी, पूरी की पूरी धरती पे हरियाली छा गई। जैसे आप लोग देख रहे हैं पूरी की पूरी हरियाली यहाँ छाई हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, धरती पे क्या हो गया, हरियाली छा गई है। अभी हम गौर से देखेंगे तो यहाँ ग्रीनरी में भी देखेंगे तो ये जो फूल दिख रहे हैं आपको, ये देखो बारीक से फूल दिख रहे हैं आपको यहाँ, काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो ये फूल जो दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये फूल ये जो दिख रहे हैं, मतलब ये फूल जो खूबसूरत दिख रहे हैं आपको, ये दिखेगा। देखो ये फूल, कहते हैं कि धरती पे ये फूल क्या हो गए, सारे के सारे ये फूल खिल गए हैं। मतलब इतनी हरियाली हो गई है कि इससे हम क्या कहते हैं, देख सकते हैं बारिश के मौसम में कितनी खूबसूरती आ गई है। कली कली मुस्कैले रे, बन के फूल रे सुनर सखिया रे। और कहते कली कली क्या हो गई है, खिल गई है, और काफ़ी खूबसूरत क्या हो गया है, फूल खिले हुए हैं। और वो कहते हैं कि सुन रे सखी, कि काफ़ी खूबसूरत फूल क्या है बसंत में। अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि देखो कली कली मुस्कैले ले, फूल के सुर से रे। आप देख रहे हैं कि यहाँ सामने कहते हरियाली इतनी हो गई है कि यहाँ फूल ही फूल खिल गए हैं। यानी यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि जो फूल खिले हुए हैं उसकी खूबसूरती फूलों की आपको दिख रही है, जो फूलों की खूबसूरती दिख रही है वो काफ़ी है। और बारिश के मौसम में क्या होता है, हर जगह क्या हो गए हैं, फूल ही फूल खिल गए हैं। कवि यहाँ कहता है कि इन फूलों को देखकर, कवियत्री कहती है, इन फूलों को देखकर मेरा मन भी क्या हो रहा है, सरसाने लगा है। मतलब इतने फूल धरती पे खिल गए हैं कि ये देखते ही बन रहे हैं। इतने खूबसूरत फूल आपको सामने दिख रहे हैं, कितने हैं। फिर कहती है वो, खेत बन गईले रे, तन मन रंग गईले रे, आसन मन भैले रे। कहते हैं खेत रंग रेले रे, जो खेत है हमारा, खेत भी क्या हो गया, हरियाली से बह गया है। पूरा खेत क्या हो गया है, हरा भरा हो चुका है, पूरी हरियाली हो गई है। धरती ने फूलों की चादर ओढ़ ली है। फिर यहाँ कवि कहते हैं, फिर नेक्स्ट पंक्ति में कवि कहते हैं, खेत बन रंग गईले रे, तन मन रंग गईले रे, आसन मन भैले रे। और कहते हैं खेत क्या हो गया है, खेत हरे रंग से क्या रंग चुका है, अब फूलों से खेत खिला हुआ है। और खेत पूरे के पूरी क्या हो गई है, खेतों में हरियाली आ गई है। तरह तरह की हरियाली आपको यहाँ दिख रही है, काफ़ी खूबसूरत हो गया है। और खेतों को देखकर मन क्या हो रहा है, उल्लासित हो रहा है। उनके तरह तरह के फूलों को देख के मन क्या हो रहा है, उल्लासित हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है मन, बहुत ही प्रसन्न हो रहा है इन फूलों को देखते हुए। कवि कहते हैं क्योंकि क्या है कि ये मौसम के तरह से क्या होते हैं, ये फूल खिलते हैं और इसके हिसाब से क्या होता है, ये मौसम के हिसाब से फूल आते हैं। फिर कहते हैं जैसे इंद्रधनुष के फूल रे। कहते हैं कि जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग के फूल होते हैं, वैसे ये फूल खिल गए हैं। फिर कहते हैं अखिया कजरैले रे, सपना मुस्कैले रे, कंठ राग राग भैले रे, बगिया फूल यौवन फूल रे, सुंदरे सखिया आइले रे। कहते हैं कि जो मैंने अपनी आँखों में काजल लगाया था, वो काजल भी क्या हो रहा है, और खुशी से नाच रहा है। और कहते हैं कि मेरे काजल के साथ मेरे सपने भी खुशी के मारा नाच रहे हैं। ये वो कहती हैं आगे के नेक्स्ट पंक्ति में, कहते हैं वो, कहते हैं कंठ रंग, मतलब मेरे गले से कंठ, मेरे एडम एप्पल जिसे कहते हैं, उससे नए नए गीत आ रहे हैं। फिर कहती है बगिया फूल यौवन फूल रे, सुन रे सखिया। कहते हैं पूरे बगियों में पूरे फूल ही फूल खिले हुए हैं, ऐसे कवि कहते हैं। फिर नेक्स्ट में कहते हैं बहे मस्त बयार, झरझर झरे प्यार, रंग गईले तार तार। कहते हैं बरसे मस्त बयार। और कहते हैं कि ठंडी हवा का झोंका यहाँ से वहाँ क्या हो रहा है, ये ठंडी हवा का झोंका आ जा रहा है। आप देख रहे हैं ठंडी की हवा झोंका से क्या हो रहा है, पौधे भी हिल रहे हैं। कहते तितलियाँ भी यहाँ से वहाँ जा रही हैं। फिर कहती हैं क्या, देखो रंग गईले तार तार, रंग गईले तार तार। मतलब कहते हैं हर जगह क्या हुआ, हरे भरे रंग से रंग गया है। हर मानो गुलाब के फूल के सुनरे सखियाँ। कहते हैं कि हर मनुष्य कैसे लग रहा है, फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह क्या वो हरा भरा और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बगिया मुस्कैले कलियाँ चिटकैले, भौरा दल दौड़ आइए रे। कहते हैं कलियाँ चिटकैले, मतलब क्या कहती हैं कि आप देखेंगे यहाँ भौरा भी दिख रहा है आपको, अभी यहाँ भौरे के भी यहाँ दिख रहे, देखो ये देखो सामने ही है, ये सामने रहा, कहाँ गया वो, ये देखो ये दिख रहा है आपको इस साइड में, ये देखो मैं जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा, दिखा, ये देखो कहाँ गया, उड़ गया लगता है अभी।
ये देखो आके उधर बैठा, देखो नया नई पीसीस बैठी हुई है वो। तो वही कहते हैं यहाँ कि नए नए क्या हो रहे हैं, फूल पौधे खिले हुए हैं, हवा के झोंकों के साथ क्या हो रहा है कि नए नए रंग खिल रहे हैं, नए नए फूल पौधे खिल रहे हैं। फिर वो कहते हैं क्या, फिर नेक्स्ट पंक्ति में कहती हैं कि कलियां चिटकैले रे भौरा दल दौड़े रे, भौरा काला हनी बी जिसे कहते हैं, उनका दल क्या हो रहा है, दौड़ के आ रहा है। फिर कहते हैं गौरैया के माथे करिया फुल रे, गौरैया मतलब चिड़िया जो होती है, चिड़िया भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खुश है। चिड़िया इतनी खुश है कि वो क्या करिए चहचहा रही है। इसमें शब्द का प्रयोग क्या किया गया है, वो कहते हैं कि चिड़िया इतनी खुश है कि वो क्या कर रही है, उसने अपने बालों में फूल लगा लिए हैं। अब चिड़िया पॉसिबल नहीं है कि वो बालों में फूल लगा सके, मतलब इन शॉर्ट क्या बताया है कि चिड़िया यहाँ बहुत ज़्यादा खुश है। आप यहाँ देखेंगे, ये देखो मैं आपको चित्रण बता रहा, दिख रहा है आपको बटरफ्लाई अलग अलग दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ भी एक बटरफ्लाई बैठा हुआ है, देखो कितने, देखो दिख रहा है, देखो खूबसूरती है। मतलब कहते हैं कि बारिश के मौसम में सब हरियाली हो गई है और सब जगह का खूबसूरती है। वहाँ देखो एक बटरफ्लाई वहाँ चेयर के नीचे भी बैठा हुआ है, देखो खूबसूरती है। मतलब कहते हैं कि हर जगह क्या है, हरियाली है, हर जगह खूबसूरती है। चिड़िया चहचहा रही है, फूल खिले हुए हैं, इतनी खूबसूरती है कि मैं इस खूबसूरती का बयान नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो दुख से बात कहती है कि आँख चुभे कजरा काट भये से जरा, आंसू भीगे आचर पिया बो गए बबूल के फूल रे। अब कहते हैं कि मेरे साथ मेरा पति, मेरा प्रेमी नहीं है और मुझे ये फूल, ये पौधे, ये हरियाली सबकी सब क्या हो रही है, मुझे चुभ रही है। ये कहते हैं कि आम के पेड़ पर, कहते हैं मैंने आम के पेड़ पर मैंने क्या हुआ है, झूले तो डाल दिए हैं, आम का पेड़ है ये, इस पर मैंने झूले डाल दिए हैं, लेकिन ये झूले भी मुझे क्या हो रहे हैं, चुभ रहे हैं। और ये जो पीले पीले फूल है, ये पीले पीले फूल भी मेरी आँखों में क्या हो रहे हैं, चुभ रहे हैं। मैं इनको देख नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा पिया मेरे साथ नहीं है। मेरा पिया ही मेरे साथ नहीं है तो मुझे खूबसूरती का, इस सौंदर्य का कोई भी मेरा उपयोग नहीं है। क्योंकि यदि यही मेरे साथ, मेरा प्रियतम, मेरा चाहने वाला ही मेरे साथ नहीं है तो मैं इसे देख नहीं सकती हूँ। अब देखो कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई, देखो यहाँ दिख रहा है, ये देखो ये कितनी खूबसूरत। मतलब ये कविता सिर्फ कविता नहीं है, यहाँ काफ़ी खूबसूरत जो मतलब कहते हैं नेचर है, नेचर। ये पूरा बारिश में देखो अलग अलग बटरफ्लाइज यहाँ दिख रहे हैं आपको। कविता को आपकी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये खूबसूरती देखना नसीब नहीं होता है। तो मैं आपको एक खूबसूरती भी दिखा रहा हूँ, कितनी मस्त यहाँ है, अलग अलग किस्म के हैं फ्लावर से, अलग अलग किस्म के बटरफ्लाइज हैं यहाँ। तो कितने किस्म के बटरफ्लाई मैं खुद देख रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे अलग अलग से दिख रहे हैं। वो इतना खूबसूरती है यहाँ, काफ़ी खूबसूरती है। हम कहाँ हैं, कॉलेज के मैदान के यहाँ हैं अपने, ठीक है। तो वो कहती है कि मेरा प्रीतम मेरे साथ नहीं, मुझे जीने का कोई मतलब ही नहीं। अब नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं, नेक्स्ट स्टांजा में क्या है। वो कहते हैं कि कजरी कहते हैं इसको। बेटा कजरी कहाँ होती है, बारिश के दिनों में जब काले काले बादल छा जाते हैं। अभी आपको काले काले बादल दिख रहे हैं, देखो आसमान में काले काले बादल दिख रहे हैं। इसको हम, इन बादलों को देखकर जो गाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कजरी कहते हैं, ठीक है। तो कवि कहता है यहाँ, मन भावन सावन आ गया है, बादल घिर गए हैं, घिर घिर के आने लगे हैं, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और पुरवाई चल रही है, रिमझिम रिमझिम मेघ बरस कर धरती को नहला रहे हैं, दादुर मोर पपिया बोलकर मेरे हृदय को प्रफुल्लित कर रहे हैं, जगमग जगमग जुगनू इधर से उधर डोल कर सबका मन लुभा रहे हैं, लता बेल सब फले फूले लगते हैं, डाल डाल महक उठी है, सावन आ गया है, सभी सरोवर और सरिताएं भरकर और उमड़ पड़ी हैं, हमारा हृदय सरस गया है और लोक कवि कहता है कि हे प्रिय शीघ्र चलो, शाम बंसी बजाने वाले हैं। मतलब यहाँ बारिश जो होती है, बारिश का खूब सुंदर चित्रण किया गया है, काले बादलों से लेकर हरियाली तक का चित्रण किया गया है। कवि यहाँ कहते हैं कि काले बादल छा गए हैं, बारिश खूब हो गई, फूल पौधे खिले हुए हैं। और ये कजरी कब गाई जाती है, बारिश के मौसम में ही कजरी गाई जाती है। यानी कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि भैया इसका चित्रण जितना भी कहो उतना कम है। अब हम पोइट्री देखते हैं कि पोइट्री में एग्जैक्टली कवि ने क्या कहा है। कजरी, सावन आ गई मन भावन बदरिया घिर आवे रे। कहते हैं सावन आ गया है और काले काले बादल क्या हो रहे हैं, छा गए हैं। बारिश का मौसम इतना खूबसूरत है कि काले काले बादल छाए हुए हैं।
कहते हैं बादल गरजो बिजली चमके पवन चलित पुरवाने रे। कहते हैं कि बादल क्या हो रहे हैं, काले काले बादल छाए हुए हैं, देख रहे हो आपको। और कहते हैं कि पवन हरियाली से यहाँ से वहाँ हरे हरा हो गया है, और इतने काले 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 बादल छा गए हैं कि उनका खूब सुंदर सा चित्रण हो रहा है। फिर कवि नेक्स्ट पंक्ति में कहते हैं कि रिमझिम रिमझिम मोह मोह बरसे धरती का नहावन रे। कहते हैं कि क्या हुआ है कि बारिश रिमझिम रिमझिम फुहारे बारिश हो रही है, जैसे धरती का क्या हो रहा है, धरती स्नान कर रही है, और धरती ने हरे रंग की क्या हो गई है, चादर ओढ़ ली है। देखो जैसे हरी हरी घास है, धरती ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली है पूरी। फिर कहते हैं कि दादुर मोर पपीहा बोले जियरा मोह खसालो रे। कहते हैं ये बारिश मतलब ये पपीहा एक क्या है, एक बर्ड है जो पीका पीका कहता है। इसे कहते हैं कि ये स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, उससे हम क्या कहते हैं, पपीहा कहते हैं। मोर आपको जानते हैं, दादुर भी एक पंछी है, ये बारिश के मौसम में काफ़ी देखने मिलते हैं। फिर कहते हैं जगमग जगमग जुगनू डोले सब जियरा लुभावनो रे। अगर जुगनू जो रात को चमकते हैं, हम बम्बई जैसे शहर में नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप कल्याण उन साइड में जाएंगे तो आपको दिख जाए, गांव में जाएंगे जुगनू चमकने वाला दिख जाता है आपको। लता बेल सब फूले लगी महकी डलिया डलिया रे। लता, लता मतलब क्या होती है, बेल। बेल पे जो फूल आते हैं, बेल आप देखेंगे तो आपको मैं लता बताऊं क्या होती है। अब लता मैं आपको दिखाता हूँ लता क्या होती है।